जयंत दिगंबराचार्य त्रिलोलाचार्य स्वामी आप ही तो कर रहे हो। कुरल काब्जी में 77वें परिच्छेद में इस सेना की व्याख्या कर रहे हैं। कोई भी देश हो, राष्ट्र हो, विश्व का कोई धरातल हो, उन सब की विजय सेना के बल पर है। संस्था है तो संस्था का संस्थापक स्वामी जरूर है, पर चला नहीं पाता। यदि भ्रत अच्छे नहीं है तो कोई संस्था नहीं चलती। बहुत बड़ा परिवार खड़ा कर लिया पिता ने, धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन संतान सुशिक्षित नहीं है, सुसंतान नहीं है, पूरी संपत्ति विलीन कर देगी। संपूर्ण राष्ट्र में राजा कितना ही महान हो, उसको अपनी सेना का सम्मान करते रहना चाहिए। राज्य राजा करता है, पर बल सेना का होता है। राज्य राजा करता है, बल सेना का होता है। बलिष्ठ पहलवान होता है, भोजन रसोई देता है। बलिष्ठ पहलवान होता है, शक्ति कौन देता है? भोजन। भोजन देता है, भोजन कौन पकाता है? रसोईया। इसलिए राजा को, सुनो भाई ध्यान से, रसोईया, सैनिक, वैद्य, गुरु, इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। जो अपने वैद्य को नाराज कर देता है, अपने सेना को नाराज कर देता है, अपने गुरु को नाराज कर लेता है और अपने रसोइयों को नाराज कर लेता है, इनका जीवन अल्प दिन का बचा है। कितने बड़े चक्री हो तुम, इनका जीवन अल्प है। रसोइयों को नाराज करिए तुमने, वो कभी भी जहर मिला देगा। अब तुम क्या बताने आओगे? कुछ नहीं बता पाओगे। आज क्रिकेट मैच हो रहा है सुब्रसारी, उन्हें तुम्हारे देश हारने से मतलब नहीं है, उन्हें अपने द्रव्य से मतलब। कई ऐसे क्रिकेट देश हारता है जिनमें हार थी नहीं, लेकिन सामने वाले देश ने इन खिलाड़ियों को पैसा देकर रखा। उसका परिणाम ही निकला कि इतने लोभी लोग निकले कि देश हार जाए लेकिन हमें द्रव्य मिलना चाहिए। इसी प्रकार से आचार का आचार तो शिष्य चलाते हैं। गुरु के सामने शिष्यों को संभाल के रखना चाहिए, तो तुम्हारी गुरुता है। और नहीं संभाला तो जो शिष्य दगा देगा, गुरु जी तुम बैठे रह जाओगे। उसको तो एक फुंजड़िया लगाना है। जितने गुरु गिरे हैं सब शिष्यों की देन है। कहीं घूम फिर के देख के आओ आप। और जितने गुरु उठे हैं उनका अपना पुण्य था ही, पर शिष्यों का भी संयोग है। आप तो दूर दूर जाके देख लो, बिना मुंह खोले। बहुत नज़दीक दे करके पुनः दूरी करना, ये अपने जीवन में विष घोलना है। सुना ना भैया? महात्मा जी, बहुत नज़दीकता दे करके फिर दूरी करना किसी को, ये अपने जीवन का जहर घोलना है। पढ़ा लिखापन अलग होता है, नीति ज्ञान अलग होता है। पहले तो आपने बहुत नज़दीक किया, फिर आपने दूर कर दिया उसको। भले तुमको दूसरे मिल गया हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। सामने वालों को चैन नहीं पड़ती। एक क्षण को भैया आपको गुस्सा आ गई, पश्चाताप हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये अब अपन को भावों से मिलना है कि जब हमको इतनी आसक्ति है
तो सामने वालों को कितनी आ रही होगी। और जो कुछ भी होता है अनर्थ इसी गुस्सा में होता है। अब इनडायरेक्ट आपको हम समझा रहे हैं भैया, कितना हम उस आदमी को बांध के रखे हैं, वो बहुत कुछ करने के लिए दौड़ रहा था। अब इनडायरेक्ट आप भी समझा के आना। आज एक हमारा शिष्य है, उसकी मेरा रक्षा करना आवश्यक, लेकिन ये समझा के आना भाई कि व्यापार ठीक नहीं है, ये व्यापार ठीक नहीं है। अपन संपन्न है, सामने वाला संपन्न नहीं है, तुम्हारे बल पर किसी ने कुछ किया, अब वो बेचारा परेशान है। आप तो बदल देते, हम ऐसा करवा देंगे, तुम करा कुछ नहीं पाओगे। परंतु एक श्रावक ने जरा सा बोल दिया, तुम्हारा सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। साधु के पास संपत्ति है क्या? संयम। वो आदमी को तो इतनी से छोड़ना है। तो समझ रहे ना आप? हाँ, तो ये लोग समझते नहीं है। हम समझा भी तो उनको लगता कि गुरुजी अच्छा नहीं सोच रहे, जबकि गुरु बुद्धि विशेषता, जाना वेदा गुरु बुद्धि विशेषता। राजधानी नहीं जाने दे रहा हूँ मैं, उसी दिन गड़बड़ हो जाएंगी। इनको भी नहीं जाने दिया था। तो मतलब विषय पकड़ो, सेना को राजा के लिए सेना की इतनी रक्षा करना चाहिए, इतना दुलार देना चाहिए, उसके भोजन पानी और धन इन सब से उसको संपन्न रखना चाहिए। पूरे राज्य में तुम भी मुस्कुरा रहे, मुंडा मुस्कुरा रहे, श्रावक व्यापारी मुस्कुरा रहे, किसके बल पर? लोगों को पता ही नहीं भैया इस बात का। आपको सब जगह लगाना पड़ेगा, सब जगह लगाइए आप, सेना लगी हुई है, ठीक है। शिष्य भी आचार्य की सेना है, ठीक है। तो उनको उन पर भी ध्यान रखना चाहिए। सैनिक क्या कर रहा है ये भी ध्यान रखना चाहिए, सैनिक का कितना सम्मान रखना वो भी ध्यान रखना चाहिए। अभी बीच में मालूम एक सैनिक ने कुछ दूसरे देश को सुराग दे दी, उसको तुरंत वहां से हटाया गया। अभी अभी एक काम चल रहा था एक स्थान विशेष का, तो एक अंदर के आदमी ने बात को खोल दिया, उसको वहां से हटा दिया गया। और जितना तुम कमा नहीं पाओगे ना, जितना कमा नहीं पाओगे उससे कई गुना तुम्हें दूसरे गृहस्थ देश नहीं मिलता है। तुम जीवन में कभी वो धन नहीं देख पाओगे जितना दूसरे गृहस्थ खुलने में तुमको धन मिलता है। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, वो धन बचेगा नहीं तुम्हारे घर में, नहीं बचेगा। सत्य को भी सत्य समझ के बोलना चाहिए। आज पनीर सागर सत्य को लोग सत्य नहीं जानते, इसलिए बौखलाते हैं। सत्य को सत्य जान के बोलना चाहिए। यदि इस जीव के हमारे सत्य बोलने से प्राण जा रहे हैं, वो क्या सत्य कहलाएगा? हमारे सत्य बोलने से एक जीव के प्राण चले जाए तो सत्य कहलाएगा क्या? सत्यमपि विपदे, जिस सत्य से किसी की विपत्ति प्राण जा रहे हैं तो वो सत्य भी असत्य है। आज तो मालूम मूलाचार को पढ़ने वाले श्रावकाचार नहीं जानते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में तो मूलाचार की दुहाइयाँ देते, श्रावकाचार का पालन नहीं करते। भरे मंचों से दूसरे धर्मात्मा की आलोचना करोगे, निंदा करोगे, सुप्रशंसा करोगे, तो आपके पास तो श्रावकाचार ही नहीं है, फिर मूलाचार कहाँ लाओगे आप? सत्य में विविधे, ये मत देखो राजेश हमारा भगत है कि वो हमारे शत्रु हैं, ये देखो हमारा अहिंसा महाव्रत है, तब तुम जैन मुनि का व्रत पाल पाओगे, नहीं तो तुम जैन मुनि के व्रत नहीं पाल सकते। फिर से कहें, ये मत देखो कि राजेश मेरा भगत है कि सर्वासा हमारे शत्रु हैं, आप ये देखो अहिंसा व्रत हमारा व्रत है और ये जीव द्रव्य है। ऐसा सोच होगा तो तुम सफल होगे।
और जहाँ 4 आदमी तुमसे 4 दिन मिल लिए और 5वें आदमी से तुमने कोई की शादी तोड़वाओ, कोई की पैसा लुटवाओ, इससे मालूम क्या होता है? तुम बदनाम हो जाओगे। ये संकेत बहुत गहरे हैं, ये संकेत बहुत गहरे हैं। कोई प्रयोजन नहीं अपन को। एक लड़का तो भी यहीं रोके गया हमसे, यहीं जबलपुर में। किसी को, सम्राट को और साधु को अपना किसी को नहीं बनाना चाहिए। सम्राट को और साधु को अपना किसी को बना के नहीं चलना चाहिए, सबका बन के चलना चाहिए। अंतर समझ में आ रहा ना भैया? सम्राट को और साधु को अपना किसी को नहीं बनाना चाहिए, सबका बन के रहना चाहिए, तो राज चला पाएंगे। साधु विश्वास कर लेगा तो भाई साधना भ्रष्ट हो जाएगी, राजा विश्वास कर लेगा राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? राजा का दायित्व है वो संपूर्ण प्रजा के प्रति एकत्व भाव रखता है, पर प्रजा का जो भी सदस्य होगा वो नहीं चाहता है कि राजे आगे उठें। अरे भाई मैं हूँ इनका शिष्य गुरु हूँ, ठीक है, हम चाहते हैं हमारे सारे शिष्य ऊंचाइयाँ पकड़ें, पर सारे शिष्य नहीं चाहते हैं कि हमारे सारे गुरु भाई ऊंचाइयाँ पकड़ें। ये बहुत कठिन काम है। हाँ समझ गए? तो गुरु तो ये चाहते हैं सारे शिष्य ऊंचाइयाँ पकड़ें, पर जो ऊंचाइयाँ पकड़ रहा है वो यही चाहता है। पिताजी ने आप 4 भाइयों को दुकान दी, वो ये चाहते हैं हमारे चारों भाई अच्छे से रहें, पर 4 भाई में तो कोई चाहता है हमारी दुकान अच्छी चले, कोई चाहता है हमारी दुकान अच्छी चले। भाव बनती है, भाव बनते हैं। लेकिन पिता की दृष्टि में चारों भाई एक हैं, गुरु के लिए 50 शिष्य एक हैं, बराबर। इसी प्रकार से राजा के लिए सारी सेना एक होना चाहिए, पर सैनिक एक कोशिश करता है हम राजा के विशेष बन जाए। हर सैनिक, आप किसी भी गांव में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, ऐसे लोग मिल जाएंगे, कोई कहेगा हम शिवराज सिंह के बहुत नज़दीक के हैं, तो कोई कहेगा मोदी के नज़दीक के हैं, जबकि वो इतने बड़े राष्ट्र को चला रहा है, उसके सब नज़दीक के हैं, सबसे मुस्कुरा के बोलेगा, वो अपने ही नज़दीक का नहीं है। चौबीस घंटे के आपके स्वयं के परिणाम हैं, उन सारे परिणामों को भी संभाल के रखना चाहिए। महात्मा जी पुनीत सागर जी, आपको अपने पूरे परिणामों के अनुसार नहीं जीना चाहिए। इस पर क्या सोच आपका? आपको अपने स्वकीय परिणामों के अनुसार नहीं जीना चाहिए। अपने ही स्वयं के परिणामों के अनुसार तुम पूरा जीने लग गए ना, आप महाराज नहीं बचेंगे, किसी माँ के बेटे नहीं कहला पाओगे, किसी पिता का दुलार नहीं पा पाओगे, किसी भाई के भाई नहीं बन पाओगे। अपने ही परिणामों से पूजा जी लिया तो। जैसे मेरे पास कोई आदमी आता है, बकवास बाहर के तो है, उपेक्षा करके आगे निकल जाता हूँ, ऐसे परिणाम भी ऐसे आते हैं, भी बकवादी परिणाम हैं, उनको बाहर कर देना चाहिए। बहुत सारे परिणाम अपने आते ना ऐसे जीव को। तब हमारा आगम कहता है आप लोगों ने क्या लगा के रखा है, हान उपादन उपेक्षा तत्फलम। और भाई सारस्वत जी, हान उपादन उपेक्षा तत्फलम में स्वयं के परिणाम उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? आराध्य सिंधु, जिन परिणामों से, जिन हमारे परिणामों से जिन शासन की हैसियत हो सकती है, नृगंध मुनि का पद बदनाम हो सकता है, अथवा शासन पर, जिन शासन पर कष्ट आ सकता है, भले आप नीति खिर रहे हो तब भी अपनी नीति को हटा देना चाहिए। कई बार ऐसे परिणाम होते हैं जिनमें लगता है कि मेरा अधिकार है, इन अधिकार के पीछे कर्तव्य भूल चुके। कई बार मालूम हमने ऐसे से दिन देखे जहाँ पर मेरा पूरा अधिकार था और सामने वाला पूरा दुराचारी आदमी, पर मुझे मालूम था इसकी योग्यता क्या है, मुझे मालूम था मेरा भविष्य क्या है, इसका भविष्य क्या है,
उसका उसका भविष्य में देख रहा था। मैंने ऐसे आदमी से उलझ करके अपना भविष्य खराब करना अच्छी बात नहीं है। मध्यस्थ होकर निकल आना, मध्यस्थ होकर निकल आना। आज ये श्रावक हैं, इन्हें 2-3 बातें खोजना चाहिए। इनके घर का एकता कैसी है, कुटुंब में परिवार में धन कैसा है और बुद्धि कैसी है, तब उसे उलझो। वो साधु हो मालूम करो, इनके शिष्यगण कैसे हैं, संग में अखंडता है कि नहीं, विवेक कितना है और आगम कुशलता कितनी है, इसका जानकारी ले लेनी चाहिए। राष्ट्र पर भी अधिकार करना आपको किसी के, तो आपको मालूम करना चाहिए सैन्य बल कितना है, राशन कितना इनके पास, और मित्र राजा। ये पहली बात ध्यान रखना, ये भूल मत कर लेना। मित्र राजा कितने इनके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा मित्र उनका मित्र एक ही है, जिसका जोर पड़ेगा वो तुम्हारा, तुम जिसके बल पर लड़ रहे थे वो उसी का मित्र निकला। मित्र राज्यों के ध्यान रखना चाहिए। और ये भूल मत कर लेना कि हम तो प्रत्युष को तुच्छ नहीं मानेंगे। तुम प्रत्युष को तुच्छ नहीं माने कोई बात नहीं है, उसके परिवार, उसका कुटुंब, उसके वंश, उसके आगे पीछे के लोग तो बड़े महान थे, और जैसे उन्हें पता चला कि हमारे भाई तो प्रत्युष को ने ऐसा किया है, तुम बैठे रह गए। लो ऐसा कई महाराजों के साथ हुआ, वो सुब्रसागर। लोग जानते नहीं है सुब्रसागर इस बात को। एक आदमी तुमने डांट के भगा दिया, नहीं ठीक है, माना कि हमारे प्रति उसके पिताजी नहीं है, माँ समाप्त हो गई तो पूरा देश समाप्त हो गया क्या? देश समाप्त नहीं हुआ। जो दुखी होगा उस पर संवेदना बढ़ेंगी, और तुम कुछ करके देखो तो पूरे समाज खड़ी हो जाएगी। विश्वास मानिए। आपके हार में हमने कोई निकाल दो, वो हमारा ग्राहक थे, वो कल से चलूंगे। इतनी सी बात से आप घटाओ महाराज। हाँ, तो ये शंका करने का विषय नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं कि सेना शब्द का प्रयोग करके, आचार्य महाराज ने सेना शब्द का प्रयोग करके आपको बहुत सारे विषय बता दिए। अब जो सेना राजा के पास श्रेष्ठ वस्तु सेना ही है, होने कैसे चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भर्ती कर लो, सैन्य बल बढ़ा लो। नहीं नहीं नहीं, सैन्य बल मात्र पुरुष की संख्या बल नहीं बढ़ाना, सेना में बुद्धि बल होना चाहिए। तो कैसी सेना हो? शिक्षितम बलम संपन्नम संकटे चाभीतकम निपस वस्तु जाते सुश्रेष्ठमस्ति सुसैनिकम। अच्छा, शिक्षितम सबसे पहला हेतु, सेना में शिक्षा का स्थान है कि नहीं? शिक्षितम, शिक्षित होना चाहिए। और बलवान, बल संपन्न हो। जो दुर्बल हैं, नपुंसक हैं, ऐसे लोगों को सेना में भर्ती किया जाएगा। उठते जमीन पर हाथ टेक के उठे ऐसे आदमी कभी सेना में भर्ती नहीं करना पड़ता। अरे सेना में भर्ती छोड़िए, हम तो जैन दीक्षा नहीं देंगे उसको। जो दीक्षा लेने आया है और पहले ही दिन वो ऐसे ऐसे हाथ लगा उठ रहा है, हम कह रहे यार ये क्या संयम पालेगा, बेचारा अभी से बूढ़ा हो चुका है, मेरे साथ कैसे चलेगा। हार मंत्रा कर लेगा और उसको तो आरी नहीं हो पाएंगी। जब उसको बिना सारे उठते ही नहीं है, ज़मीन पे हाथ उसको लगाने ही पड़ते हैं। तो जैसे ये भक्ति करेंगे और आर को उठेंगे तो उनका अंतरा आ जाएगा। कोई मार्ग नहीं है। ऐसा है, प्रतिमा खंडित हो गई है, कहीं से झर गई है, तो जीर्णोद्धार करना वो अलग मैटर है। लेकिन हम प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं तो खंडित प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं होती। हमारा सिद्धांत पकड़ो आप। यदि प्रतिमा कहीं से खंडित हो रही है, हाथ पैर कहीं गड़बड़ है, तो उसका जीर्णोद्धार होता है, पर श्रेयहीनो न बंध नियम, श्रेयहीन का नहीं होता। ठीक है। अब आज मुझे आज ही दिख रही है उसके भाएँ टूटी हुई है, हाथ अंगुलियाँ टूटी हुई हैं, आप कह रहे प्रतिष्ठा कर दो, बोला आप तो उसको जुड़वा देना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बंगीला बहुत कट्टर निकला, उसने प्रतिमा वापस भेज दी।
बोले लेके आओ दूसरी। सुनो अब, तो सुशिक्षित कल्याण अंग होना चाहिए। दीक्षा किसकी होती है? कल्याण अंग की। जिसके सर्वांग सुंदर होते हैं उसी की मुनि दीक्षा होती है। शरीर भी सुंदर हो, सुंदर के साथ साथ शक्ति भी हो और बुद्धि विकास भी हो। जो सेना के अंदर गुण होने हैं वो सब दीक्षार्थी के गुण होते हैं। जो दीक्षार्थी गुण हो सब सेना के गुण होते हैं। शिक्षितम बलम संपन्नम, बल संपन्न, संकटे चास भीतकम, और जो संकट में भयभीत ना हो, निर्भीक, जो तुरंत डरपोक डर जाए। पूरे देश ने तुम्हारे बल पर देश छोड़ा था और तुम 2 लाख 2,000 2,500 ऐसे एक साथ किसी देश के सामने तुमने सर छोड़ दिए। या तो राष्ट्रपति परेशान हो गए लोग, समझ गए? आप तो छोड़ के चले गए। अब मालूम कई बार जो डाकू रहते ना, एक डाकू, उनका सरदार शासन में क्या कर देता है? समर्पण। तो जब समर्पण होता तो बहुत सारे ऐसे भी डाकू रहते हैं, वो समझौता करके ही समर्पण होगा। तुमने कर दिया, भी नए नए सब आए थे, बोले इनके बल पर तो हम घर छोड़ के भागे थे। ओ मालूम चला कि तुम समर्पण जिस दिन करने जा रहे थे उस दिन उसने गोली मार दी। किसने? उन्हीं के ग्रुप के लोगों ने। ठीक है, इसलिए आप लोगों को लगता है ऐसा, कैसा कि राज्य चलाना बहुत सरल है, कुर्सी पे बैठ जाए एक बार। जो बैठता है ना उसे पता चलता है। अभी आपको तुम्हारा भारत दिखता था, कुर्सी पे बैठते ही उसको विश्व दिखने लगता है। उसको चीन भी देखना पड़ेगा, उसको जापान भी देखना पड़ेगा, उसको पाकिस्तान भी देखना, उसको लंका भी देखना पड़ेगी, जितने अड़ोस पड़ोस के, नेपाल, भूटान। अभी कुछ दिन पहले तो नेपाल उचक रहा था भाई, उसको समझ में आ गई 2-4 दिन के अंदर। ठीक है, मालूम भारत इतना बलवान है, सशक्त, कई देशों को भोजन देता है शुभ्र सागरी भारत। भूटान का राज्य भारत चलाता है। कर रहे ही कर रहे। तो ऐसे सबल बनो आप, मदद दूसरी करो और मदद लेना ना पड़े, ऐसे बनो। भीत कम, भयभीत मत हो, संग्रहित कम, निरपस्य वस्तु जाते सो, आहा सुरक्षित बलवान संकट निर्भीक करने वाला। ये निरपस्य वस्तु जाते सो श्रेष्ठ मस्ति सुसैनिकम। राजा के पास सबसे श्रेष्ठ वस्तु है तो उसकी सुसज्जित सेना है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु। कई बार बुद्धि सेना की, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नहीं चलती, सेना की चलती है। सेनाध्यक्ष के बल पर देश चलता है। कोई विशेष बात होती है तो सेनाध्यक्ष के साथ मीटिंग करना पड़ती है, मंत्रणा करना पड़ती है। तो जो व्यवस्था चल रही है, इन ग्रंथों का आश्रय लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुरल काव्य को लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखना आप, नेता लोग कुरल काव्य पढ़ते हैं। चाणक्य को पढ़ें, कुरल का पढ़ें, सोमदेव सूर्य को पढ़ें। अब आजकल सोमदेव सूर्य का प्रयोग लोग बहुत कर रहे हैं, उनकी नीतियों को निकाल करके लोग छाप रहे हैं। पर छापने वाले ने नीति वाक्य अमृतम ये शब्द लिखा है तो मुझे अच्छा लगा, कम से कम तुमने ग्रंथ का नाम तो लिख दिया। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। आज का विषय श्रेष्ठ राजा की श्रेष्ठ वस्तु, सम्राट की श्रेष्ठ वस्तु, सुशिक्षित